नमस्कार साथियों, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में संज्ञा अपनी चल रही है। इसमें हमने पिछली वीडियो में संज्ञा के बारे में देख लिया कि संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की हैं, ठीक है। और आज आधुनिक जो अवधारणा है अर्थ के आधार पर वो संज्ञाएं कितने प्रकार की है, ये चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है, ठीक है, भाग 1 में। और उसमें हमने ये भी देख लिया है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं उन जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का की पहचान क्या है, ये चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है। आप उस वीडियो को ध्यान से देख लें, वहां से आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठेंगे वो सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक है, जो भी भ्रम पैदा होगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक प्रयोग और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रयोग, ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें, समझें जरा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और जातिवाचक का रूपांतरण व्यक्तिवाचक के रूप में किया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का व्यक्तिवाचक का जातिवाचक प्रयोग, ये हम पहले देखते हैं, ठीक। तो देखो जरा, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक प्रयोग कैसे होगा। तो हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, ये बात हमने पिछली वीडियो में देखी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग करना है तो ये कैसे होगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा किस रूप में, बहुवचन में। किसमें, बहुवचन में, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में क्या होती है, प्रयोग होती है। इसलिए व्यक्तिवाचक का जब जातिवाचक बनाएंगे तो हमें व्यक्तिवाचक को बहुवचन में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे देखो जरा, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा क्या, रावण। हमने एक शब्द लिखा क्या, रावण। हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया कंस। हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया विभीषण। हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया, ठीक, ये विभीषण शब्द ले लिया। हमने यहाँ पर जयचंद नाम ले लिया। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जयचंद नाम ले लिया। हमने यहाँ पर ईश्वर नाम ले लिया, ईश्वर, ठीक है। तो देखो जैसे कई नाम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नाम मैंने लिख दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्यों, क्योंकि इनका प्रयोग किसमें हो रहा है, एक वचन में हो रहा है। रावण एक वचन है, कंस एक वचन है, विभीषण एक वचन है, जयचंद एक वचन है, ईश्वर एक वचन है, और ऐसे ही कई शब्द क्या होंगे, एक वचन होंगे, ठीक। अब इसको जरा ऐसे समझो, पिछली वीडियो में आप देख लेना, उसमें हमने ये देखा कि जो व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी विचार के लिए, किसी भाव के लिए क्या है, एक है, पूरे विश्व में एक है, दूसरा नहीं है। व्यक्तिवाचक में कोई दूसरा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सारे संसार में एक है। जैसे रावण पूरे विश्व में एक है, कंस पूरे विश्व में एक हुआ, विभीषण पूरे विश्व में एक हुआ, जयचंद पूरे विश्व में एक हुआ, ईश्वर क्या हुआ, एक हुआ, ठीक है। वैसे ही गंगा को अगर ले लें तो गंगा क्या हुआ, एक हुआ। अगर हम इलाहाबाद को ले लें तो इलाहाबाद क्या हुआ, एक हुआ। ऐसे ही कई हम यहाँ पर ले सकते हैं शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब तो ये पूरे विश्व में एक हुए। दूसरी पहचान क्या है कि ये किसी एक के लिए प्रयोग होते हैं और एक वचन में प्रयोग होते हैं, ये दूसरी पहचान है। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि जातिवाचक में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बहुवचन में तब्दील करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। अब देखो जरा, रावण, अब देखना जरा, जातिवाचक की पहचान हमने क्या देखी थी कि जातिवाचक क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा एक वो संज्ञा होती है जिसमें किसी भी एक गुणधर्म के, किसी भी एक गुणधर्म के विचारों का, किसी भी एक गुणधर्म के व्यक्तियों का, किसी भी एक जैसे गुणधर्म वाले स्थानों का एक समूह, जब क्या नाम से एक समूह बन जाता है, उसी समूह को बोला जाने लगता है क्या, जाति, ठीक है। उसी समूह को क्या बोला जाने लगता है, जाति। जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द और रखे देता हूँ क्या, महेश, ठीक है। अब देखना जरा, रावण है। अब रावण का अगर अपन ने शब्द कर दिया रावण, अगर हमने कंस का कर दिया क्या, कंसों,
ठीक है। अगर हमने विभीषण का कर दिया विभीषणों, विभीषणों, ठीक है। अगर हमने जयचंद का कर दिया जयचंदों, अगर हमने ईश्वर का कर दिया ईश्वरों, अगर हमने गंगा का कर दिया गंगाओं, अगर हमने इलाहाबाद का कर दिया इलाहाबादों, या हमने कर दिया क्या महेश, महेशों, ठीक है। अब देखना जरा, यहां पर ये सारे शब्द जो लिख रखे हैं ये क्या है, बहुवचन। इस तरफ लिखे हैं ये क्या है, एक वचन है। जब एक वचन का बहुवचन बनाया तो हमने इसको रावणों कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जातिवाचक में एक जैसे गुणधर्म होते हैं, तो रावण की प्रवृत्ति वाले, रावण की गुणधर्म वाले, रावण की जो मनोवृत्ति है, ऐसे लोगों का एक समूह जो होगा उसको हम रावणों का समूह कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये कहा जाए कि आज घर घर में राम नहीं है, क्या है, रावणों का वर्चस्व है, इसका मतलब ये हुआ कि रावण पैदा नहीं हुआ है, रावण तो पूरे विश्व में एक ही था, केवल रावण जैसे गुणधर्मों का, रावण जैसी मनोवृत्ति के लोग, रावण जैसी क्या नाम से कर्म करने वाले लोग, कुकर्म करने वाले लोगों का एक क्या बन गया, समूह बन गया। उसको आपने क्या बोल दिया, रावणों। तो रावण का व्यक्तिवाचक से क्या बनाया, जातिवाचक। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे उन सबकी प्रवृत्तियां रावण जैसी होंगी। मतलब ये हुआ कि ये इसमें जो भी आएगा वो रावण जैसी प्रवृत्ति का होगा। कंस, कंस की अगर बात करें तो कंसों का मतलब हुआ कंस की प्रवृत्ति वाले, कंस के गुणधर्म वाले, कंस के जैसी कर्म करने वाले लोगों का एक समूह बन गया, तो उसको बोल दिया क्या, कंस, ठीक है। विभीषण, ठीक वैसे विभीषण, ठीक वैसे जयचंद, स्वाति, खुदगर्ज लोग जिनकी वजह से देश को नुकसान हुआ, ऐसे लोगों का अगर एक समूह है तो हम उनको जयचंद कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है ईश्वर, ईश्वर का बना है क्या, ईश्वरों। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ आ देना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ सवालात पैदा होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि ईश्वर तो जातिवाचक होना चाहिए, ईश्वर को क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, लेकिन आपसे कहेंगे कि पिछली वीडियो में आप देखें जातिवाचक जो संज्ञा है वो किस तरीके से होती है और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो क्या है। तो देखो जरा, ईश्वर के बारे में जानने से पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखें कि व्यक्ति पूरे संसार में एक है। हमने ये भी सुना है कि ईश्वर पूरे संसार में एक है, ईश्वर पूरे संसार में क्या है, एक है। दूसरी बात, दूसरी पहचान, ईश्वर जो शब्द है इसमें अगर समास की बात करें तो इसमें जो समास है वो समास कैसी है, बहुव्रीहि है। वो समास कैसी है, बहुव्रीहि है, ठीक है। तो देखो जरा, ये बहुव्रीहि समास है इसमें, और हमने देखा कि बहुव्रीहि समास जो होती है वो किसी एक विशेष के लिए क्या होता है, नाम होता है, वो योग रूढ़ होता है क्या, बहुव्रीहि समास के अंदर। तो ईश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास क्या होती है, व्यक्तिवाचक में प्रयोग होती है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये कि ईश्वर शब्द अपने आप में एक वचन है, जो एक वचन पहचान है किसकी, व्यक्तिवाचक की। दूसरी बात, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा है तो इसको जातिवाचक क्यों माना जा रहा है, क्यों दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए। उसका कारण है कि वर्तमान में हमारे दिमाग में ये संकल्पना है कि हम भगवान राम को भी ईश्वर मान लेंगे, हम भगवान शंकर को भी क्या मान लेंगे, ईश्वर मान लेंगे, वैसे ही भगवान कृष्ण को भी क्या मान लेंगे, ईश्वर मान लेंगे, वैसे ही ब्रह्मा को भी क्या मान लेंगे, ईश्वर मान लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस वजह से हमें ये लगता है कि ये ईश्वर शब्द क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन ये मूल रूप में जातिवाचक नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो चौथा कारण सुनो, क्योंकि ईश्वर क्या है, जो है ये इनमें ईश्वर का तत्व है, इनमें ऐश्वर्य है, इस वजह से इन सबको मिलाकर ईश्वर की क्या बन गई, एक जाति बन गई, हमें ये लगता है। लेकिन ईश्वर, हमने सुना है कि ईश्वर पूरे विश्व में एक है, ठीक है, ये बात हमने सुनी है। इसीलिए एक होने की परंपरा है किसकी, व्यक्तिवाचक की, इसीलिए हम इसको मूल रूप में व्यक्तिवाचक ही मानते हैं, ईश्वर को जातिवाचक। इसलिए हमारे दिमाग में ये भ्रम पैदा होता है कि ईश्वर क्या है, जातिवाचक है, लेकिन ईश्वर अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों में प्रयोग हो सकती है, व्यक्तिवाचक भी और जातिवाचक भी, लेकिन मूल रूप में ये शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है।
तो हमने जैसे ही ईश्वरों किया तो क्या हो गया, ऐसे ही ऐश्वर्यों वाले लोगों का एक समूह हो गया, मान के चलो ये या इन जैसे, और तो हमने इसको बोल दिया ईश्वरों, तो ये शब्द बन गया क्या, जातिवाचक। वैसे ही गंगा नदी है, गंगा नदी की अपनी क्या है, परंपरा है, अपना गुण है, अपना धर्म है, पवित्र है। जैसे मान के चलो कि गंगा, अब मध्य प्रदेश की जैसे दक्षिण भारत की गंगा को किसको कहा जाता है, गोदावरी, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा बोल दिया, ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया मध्य प्रदेश में हमने क्या किया, मध्य प्रदेश में बेतवा को गंगा बोल दिया, ठीक है। और गंगा तो अपने मूल में क्या है, एक ही है, लेकिन कुछ विशेषताओं की वजह से दक्षिण में गंगा बोला जाने लगा, कुछ विशेषताओं की वजह से मध्य प्रदेश की बेतवा को गंगा बोला जाने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गंगाएं हैं, इस गंगा के गुणों को ले लिया इनने, गोदावरी ने, और किसने, क्या नाम से, अपनी क्या नाम से, इसने बेतवा नदी ने, इसीलिए इनको क्या कहा जा सकता है, गंगाओं कहा जा सकता है। तो गंगा की विशेषताओं, गंगा के गुणधर्मों की जैसी नदियां हो गई, इसलिए क्या कहा गया, गंगाओं। इसलिए क्या कहा गया, गंगाओं। मतलब इसमें अगर हम बेतवा जोड़ दें, इसमें हम मध्य प्रदेश की गंगा को जोड़ दें, इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम गोदावरी को जोड़ दें, ठीक है, इसमें अगर हम गोदावरी को जोड़ दें तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम कह देंगे कि भैया ये एक तरीके से क्या है, ये जाति बन गई किसकी, गंगा की। इलाहाबाद, अब इलाहाबाद जैसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, किसको, लखनऊ को, तो क्या वो लखनऊ हो गया, नहीं हुआ, केवल क्या दे दी, उपमा दे दी। तो उसके जैसे गुणधर्म की वजह से क्या दे दी, उपमा दे दी इलाहाबाद हो। तो इलाहाबाद जैसे शहरों को इकट्ठा करके हमने कह दिया इलाहाबाद हो। महेश के जैसे गुणधर्म वालों को बोल दिया क्या, महेश हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, एक उपमान दे देते हैं कि ये उसके जैसा है, बताने के लिए हम क्या कर देते हैं, बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। तो वो उसके जैसा, रावणों का मतलब रावण के जैसा, कंसों का मतलब कंस के जैसा, विभीषणों का मतलब विभीषणों के जैसा। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, किसमें, व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में, ठीक है। तो ये तो प्रयोग हुआ व्यक्तिवाचक का, काय में, जातिवाचक में। अब देखते हैं हम कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो जरा, जातिवाचक संज्ञा की विशेषता हमें पता है, हम, ठीक है। अब इसमें अपन कुछ जातिवाचक शब्द लिए लेते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक शब्दों में हम ले लें, जैसे कि क्या हमने नाम ले लिया जातिवाचक संज्ञा में, जैसे गांधी, हमने नाम ले लिया, ठीक है। जैसे हमने नाम ले लिया क्या, गोस्वामी, गोस्वामी नाम ले लिया। जैसे हमने एक नाम ले लिया क्या, पंडित, एक हमने नाम ले लिया शास्त्री। ऐसे ही कई नाम जो क्या है, जाति को बढ़ावा दे, जो क्या नाम से, जातिवाचक शब्दों को दर्शाते हैं। अब किसी गांधी का नाम अगर मैं यहाँ पर कहूं कि गांधी जी, तो ये शब्द क्या हो गया है, हमारा सीधा इशारा जाता है किनकी तरफ, मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ। तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद क्या बन गया, गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी कहने से जैसे शहीद आजम जब कहा जाता है, तो शहीद तो बहुत हुए, शहीद तो क्या हुए, बहुत हुए, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं क्या, शहीद आजम, शहीद ए आजम, तो आपका सीधा ध्यान किसकी तरफ जाता है, तो आपका सीधा ध्यान जाता है भगत सिंह की तरफ। लेकिन शहीदों की तो क्या है, एक जाति है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये जातिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होने लगे, तो हम कहते हैं कि वहां पर जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बापू शब्द ले लें, बापू, तो बापू भी किसके लिए, वैसे शब्द बापू क्या है, एक जातिवाचक है, लेकिन बापू शब्द भी किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए बापू बोला जाता है। जैसे चाचा, जो चाचा शब्द है ये भी जातिवाचक है, लेकिन चाचा नेहरू के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जब ये शब्द इनके लिए प्रयोग होने लगे किसी एक विशेष के लिए, जैसे गोस्वामी, तो गोस्वामी मतलब गो मतलब इंद्रियों के स्वामी, तो केवल जैसे ही हम गोस्वामी बोलेंगे तो ध्यान जाएगा किनकी तरफ, किसकी तरफ जाएगा,
गोस्वामी तुलसीदास की तरफ। तो गोस्वामी हम किसकी तरफ ले जाएंगे इशारा? तुलसीदास की तरफ। तो अगर हम ये बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास और फिर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो गोस्वामी देख के हमें उत्तर नहीं करना है। अगर ये कहा जाए मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे, या अगर ये कहा जाए कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम उसको गांधी शब्द को जातिवाचक में ना रखकर हम पहले रख देंगे व्यक्तिवाचक में। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास बोला जाए तो हम गोस्वामी को देख के जातिवाचक नहीं बोलेंगे, बल्कि ये ध्यान में आएगा, जहन में आएगा कि ये गोस्वामी शब्द किसके लिए? तुलसीदास के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब जैसे पंडित शब्द है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा अपन ने, तो क्या हुआ? ये पंडित शब्द वैसे तो जातिवाचक था, लेकिन व्यक्तिवाचक के रूप में क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री कहा, तो शास्त्री क्या है? जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही किसी संज्ञा शब्द के साथ जोड़ा गया तो ये क्या हो गया? आपका क्या नाम से? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो जातिवाचक है, ये जातिवाचक, ये पद सूचक हो सकते हैं। ये क्या है? ये पद सूचक है ये शब्द। अब इन पद सूचक शब्दों को किसी एक व्यक्ति के साथ, विशेष व्यक्ति के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होने लगते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है कि ये प्रयोग हुआ है किसका? व्यक्तिवाचक का, सॉरी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक है। तो जातिवाचक का जब व्यक्तिवाचक बनाया जाएगा तो वो पद का नाम वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए क्या कर दिया जाएगा? योग मतलब रूढ़ कर दिया जाए, सीधा ध्यान वहीं पर जाए। जैसे शहीद आजम शब्द शहीद तो क्या थी? एक जाति थी, लेकिन किसी एक के लिए क्या हो गई? वो प्रयोग किए जाने लगी, इसीलिए वो कहलाएगा क्या? व्यक्तिवाचक का जातिवाचक का व्यक्तिवाचक प्रयोग कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक का जातिवाचक और जातिवाचक का क्या किया जाता है? व्यक्तिवाचक किया जाता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब देखना जरा, जैसे हम यहाँ पर देवी शब्द का उदाहरण देखें कि देवी है जैसे, अब ये देवी शब्द क्या है? जातिवाचक को ले लें हम। अब अगर हम ये कह दें कि देवी, तो देवी नाम हम किसी एक के लिए रख दें अगर, कि क्या नाम से रमा हमारी क्या है? देवी। तो किसी एक का अगर आप नाम रख देंगे, ये जातिवाचक किसी एक के लिए प्रयोग कर देंगे कि दुर्गा के लिए, ठीक है, दुर्गा के लिए, माता दुर्गा के लिए, तो ये जातिवाचक जो शब्द था देवी, अब ये दुर्गा के लिए प्रयोग हो रहा है। मतलब हम ऐसे कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि वो माता का भक्त है, तो सीधा ध्यान हमारा किन की तरफ जाता है? दुर्गा माता की तरफ। लेकिन क्या सिर्फ दुर्गा माता ही है? और भी माताएं हैं, लेकिन हमारा ध्यान किन की तरफ जाता है? दुर्गा माता की तरफ। इसीलिए ये भी देवी का शब्द अगर दुर्गा के लिए हम प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक का व्यक्तिवाचक प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में क्या होती है? प्रयोग में ली जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक का जातिवाचक और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक प्रयोग। अगला देखो, अब अगली बात ये कि जो जातिवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी जातिवाचक संज्ञा के दो क्या किए गए? भेद किए गए। क्या? एक तो इसको बनाया गया समूहवाचक संज्ञा, क्या? समूहवाचक, और एक को बनाया गया क्या? द्रव्यवाचक। ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमें ये भ्रम क्यों होता है? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से ही निकली है ये संज्ञाएं। तो समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक का भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी किसका भेद है? जातिवाचक संज्ञा का भेद है। अब समूहवाचक के अंदर और द्रव्यवाचक के अंदर ये याद रखना है कि जो गणनीय है, जिनकी गणना की जा सकती है, जो गणनीय है, जिनकी क्या की जा सकती है? गणना की जा सकती है। और द्रव्य का मतलब जिसको तौला जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है वो क्या है? तो हम कहेंगे कि वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। गणना जिसकी कर सकते हैं, यानी जिसको गिन सकते हैं, जिनका गिनना संभव हो, उनके उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक। और जिनको तौला जा सकता है उसको कहेंगे क्या? द्रव्यवाचक। वैसे भी अगर हम शब्दों की तरफ जाएं तो देखो जरा, शब्दों की तरफ अगर हम जाएंगे तो शब्दों में देखो द्रव्य से तीन अवस्थाओं का पता चलता है। एक अवस्था का पता चलता है ठोस का, एक अवस्था से पता चलता है द्रव का, और एक अवस्था इसमें मिलती है हमें किसकी? गैस की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों चीजों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, जिनको क्या किया जा सकता है? तौला जा सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे?
जैसे मान के चलो इनके उदाहरणों को अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हम इनके उदाहरणों को देखें तो देखो जरा, यहाँ पर हमने कहा परिवार, यहाँ पर हमने कहा सेना, ठीक, यहाँ पर हमने कहा क्या नाम से पुंज, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या नाम से बोल दिया क्या, प्रेस, ठीक है, यहाँ पर हमने बोल दिया क्या, कक्षा। तो आप देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, इसमें परिवार जो है ये परिवार कई लोगों से मिलकर बन सकता है, परिवार में कई भाषाएं हो सकती हैं जिनको आप गिन सकते हो, जिनको तोल नहीं सकते, ठीक है। और वही बात अगर हम यहाँ पर आए ठोस की तरफ तो इसमें क्या आ जाएगा, सोना, यानी धातुएं आ जाएंगी, इसमें धातुएं, ठीक। द्रव में अगर जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, तरल पदार्थ आ जाएंगे। गैस में अगर जाएंगे तो इसमें आपकी पूरी ऑक्सीजन जो भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर अभी आपकी जो स्टालिन गैस आंध्र प्रदेश के क्या नाम से वेंकटरम गांव में जो अभी हुआ तो वो भी क्या है, एक गैस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएंगी गैसें। तो आप इसको अगर प्रयोग में लोगे कि आप धातुएं लेने जा रहे हो, फर्ज कर लो आपको सोना लेना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे 4 सोना दे दो, 5 सोना दे दो, 5 चांदी दे दो, 10 पीतल दे दो, ऐसा नहीं कहोगे। आप इसको हमेशा या तो ग्राम में, मतलब आप इसको बोलोगे उस यूनिट में जिसको तोला जा सकता है। आप ग्राम में कह सकते हैं, मिलीग्राम में कह सकते हैं, रत्ती में कह सकते हैं, किलोग्राम में कह सकते हैं। मतलब ये कि इनका अगर हम प्रयोग करेंगे सोना का, तो सोने को हम ये नहीं कह पाएंगे कि 3-4 दे दो, लेकिन हम परिवार के साथ प्रयोग कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 परिवार रहते हैं, 5 परिवार। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पाव और परिवार रहते हैं, 250 ग्राम परिवार रहते हैं, ऐसा हम यहाँ पर नहीं कह पाएंगे। सेना की भी हमेशा नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेना है, ये सेना क्या है, एक क्या नाम से, ये सेना, ये जो सेना है, ये सेना क्या है, एक जाति किसको बता रही है, समूह को बता रही है, जो सैनिकों का क्या है, समूह है, ठीक है। पुंज, प्रेस, कक्षा, ये क्या है, एक प्रकार के समूह है, ये एक प्रकार के क्या है, समूह है। और इन समूहों में या तो ये सजीवों का समूह हो सकता है, इसके अंदर छात्रों की गणना आप कर सकते हैं, प्रेस के अंदर भी समूह होता है, पुंज भी होता है, सेना भी होती है, और क्या होता है, परिवार होता है। जिनकी आप गणना कर सकें वो समूहवाचक, जिनको आप तोल सकें वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, क्या, कि जिस तरीके से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या थी, एक वचन में प्रयोग हो रही थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती थी, एक वचन में प्रयोग। वैसे ही अगर आप इस द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएं तो, और द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएं तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी क्या होगी, एक वचन में प्रयोग होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा भी क्या होती है, एक वचन में प्रयोग होती है, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब अगर हमने ये कहा ऑक्सीजनो, मतलब अगर हमने इसका भी बहुवचन बना दिया, जैसे यहाँ पर मैंने शब्द रखा तेल, ठीक है, यहाँ पर नहीं, तरल में मैंने शब्द रखा क्या, तेल, और तरल में मैंने शब्द रखा पानी, और अगर तरल में गैस में मैंने शब्द रखा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, ऑक्साइड। तो आप देखो एक वचन में अगर ये है तेल, एक वचन में अगर ये तेल एक वचन में है तो ये द्रव्यवाचक है। लेकिन अगर तेल का मैंने कर दिया कई प्रकार के तेल, मैंने यहां पर ये लिख दिया कई प्रकार के तेल, तो अब ये क्या बन गई, अब ये जातिवाचक बन गई। क्यों, क्योंकि अभी ये तेल क्या था, द्रव्यवाचक था। अब इसमें टाइप्स आ गए हैं किसके, तेल के। अब इसमें क्या आ गए हैं, तेल के प्रकार आ गए हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना, कंफ्यूजन रहती है। कई प्रकार के तेल आज जब हम बोलेंगे या हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर तेलों की कई वैरायटीज मिलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब तेलों की एक जाति बना दी। तो देखो जरा तेल क्या है, तेल, अगर तेल सिर्फ और सिर्फ तेल की बात करें तो तेल हो गया क्या, द्रव्यवाचक। लेकिन अगर तेलों कह दिया तो वो बहुवचन बना दिया अपन ने किसका, तेल का। तो जब तेल का बहुवचन बना देंगे यानी द्रव्यवाचक का भी अगर हम बहुवचन बना दें तो द्रव्यवाचक भी बन जाती है क्या, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि आप देखो द्रव्यवाचक काय का भेद है,
जातिवाचक का भेद है। मतलब आप ये भी याद रखें कि अभी हमने जो देखा है इससे पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो जातिवाचक बन जाती है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन द्रव्यवाचक भी अगर बहुवचन में प्रयोग होगी तो वो भी काय का रूप ले लेगी, जातिवाचक का। जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अभी एक गैस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजनों मतलब ऑक्सीजन की जैसी गैसों को अगर हमने, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पौधों को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तो कहने का मतलब ये कि अगर हम उसको ऑक्सीजन की संज्ञा दे दें और नाइट्रोजन के लिए ऐसे जो हमें जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं उन गैसों को अगर हम ऑक्सीजनों बोल दें तो क्या होगा कि ऑक्सीजन हमने उपमा दे दी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की गुणधर्म वाली गैसों को हमने एक जाति बना दी। तो ऑक्सीजन अगर एक वचन में प्रयोग हो रही है तो है द्रव्यवाचक, लेकिन अगर द्रव्यवाचक अगर बहुवचन बन जाती है तो फिर वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि द्रव्यवाचक तभी है जब वो एक वचन में प्रयोग हो रही है, लेकिन अगर ये बहुवचन बन जाएगी तो क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। ठीक है। अब वैसे यहां पर देखो, जैसे सेना समूह है, सेना क्या है, सेना एक समूह है। ठीक है। अब समूहवाचक जो संज्ञा है, कक्षा है, संज्ञा प्रेस है, कुंज है, सेना है, परिवार है, ये देखो ये एक वचन है, सेना भी, परिवार भी, कुंज भी, प्रेस भी, कक्षा भी। यहां पर एक कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि फल क्या है, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि फल क्या है, तो आप मुझसे कहोगे कि फल एक जातिवाचक संज्ञा है। फल एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि फल को क्या किया जा रहा है, फल में कई प्रकार के फल आ जाते हैं। फल में आम आ जाएगा, है ना, फल में आप कहोगे कि भाई आम आ जाएगा, या और भी फल में क्या नाम से अनार आ जाएगा। आप कहोगे कि फल में लीची आ जाएगी, है ना, आप कहोगे कि फल में क्या आ जाएगा, संतरा आ जाएगा। आप कहोगे कि फल में मौसमी में, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें फल हैं, इसलिए आप इसको जातिवाचक में रखोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 4 फल 5 फल, तो आप मुझसे फल की वैरायटी पूछना शुरू कर दोगे। बात आ रही है समझ में? तो फल मूल रूप में फल को तौला जा रहा है, फल को क्या किया जा रहा है, तौला जा रहा है। इसको ध्यान से समझना जरा, फल को तौला जा रहा है, इसीलिए फल आएगा किसमें, द्रव्यवाचक में। अब फल के अंदर बात करें अगर हम किसकी, आम की, तो आम आप कहोगे कि आम व्यक्तिवाचक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल के अंदर है आम। लेकिन आम के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो आम के अंदर भी हमें कई प्रकार की वैरायटीज मिल जाएगी। दशहरी आम मिल जाएगा, अल्फांसो आम मिल जाएगा, लंगड़ा आम मिल जाएगा, तोतापुरी आम मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो आम हुई क्या, जातिवाचक संज्ञा, फल क्या हुई, द्रव्यवाचक संज्ञा। और मैंने कहा तोतापुरी, तो अब हो गया ये क्या, अब हो गया ये क्या नाम से, व्यक्तिवाचक। क्या अभी ये व्यक्तिवाचक नहीं था आम, क्योंकि आम की भी प्रजातियां थी, अनार की भी प्रजातियां हैं, इनकी भी प्रजातियां हैं, इनकी भी प्रजातियां हैं, इनकी भी प्रजातियां हैं। जब हम विशेष को संबोधित करें, अगर हम बोले दशहरी आम, अगर हम बोले दशहरी आम, तब होगा व्यक्तिवाचक। सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्तिवाचक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्तिवाचक नहीं होगा, आम जातिवाचक होगा। लेकिन दशहरी हम विशेष प्रजाति का नाम दे देंगे तब बनेगा वो क्या, क्या नाम से, व्यक्तिवाचक। नहीं तो आम जातिवाचक है, फल क्या है, मूल रूप में द्रव्यवाचक है, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, तौला जा रहा है, इसीलिए। और तौले जाने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो एक भ्रांति और है, जैसे ये आप इसको बस इतना याद रखना कि जब भी आप प्रयोग करो तो आपको ये दिखना चाहिए कि आप इसको गणना करके कह पा रहे हो या क्या नाम से, तौल के बोलोगे तो द्रव्यवाचक होगी, नहीं तो क्या होगी आपकी, गिनोगे तो समूहवाचक होगी। ये इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है समझने की। ठीक है। अब देखो समूहवाचक संज्ञा ये हो गई, लेकिन कुछ क्या होते हैं, समूहवाचक शब्दों को भी लगाकर बनाया जा सकता है। जैसे कुंज शब्द को लगाकर, ठीक है, जैसे पुंज शब्द को लगाकर, जैसे गण शब्द को लगाकर, जैसे दल शब्द को लगाकर, जैसे गिरोह को लगाकर, जैसे टोली को लगाकर, ठीक है। तो ऐसे कई शब्द हैं, जैसे वृंद लगाकर। तो इनको लगाकर हम क्या कर सकते हैं, जातिवाचक का भी समूहवाचक में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जातिवाचक का प्रयोग काय में कर सकते हैं, समूहवाचक में।
अब देखना जरा क्यों, क्योंकि जातिवाचक, फिर से कहूंगा कि जातिवाचक काय का रूप है, समूहवाचक काय का रूप है, जातिवाचक का। तो अब मैं कह रहा हूं कि जातिवाचक को भी समूहवाचक बनाया जा सकता है। तो वो देखो कैसे, जैसे हमने यहां पर शब्द लिखा क्या, छात्र। छात्र क्या है, जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही छात्र वृंद कहा तो अब ये छात्र वृंद कहे जाने से समूहवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। ठीक है, अब देखना जरा, जैसे यहां पर लिखा है कुंज, यहां पर क्या लिखा है, कुंज। ये सब एक समूह को प्रदर्शित करने वाले क्या है, समूह को प्रदर्शित करने वाले क्या है, शब्द है। ये समूह को, ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या कि ये कुंज है, वनों का कुंज, ठीक है, तो वन कुंज हो गया। पुंज, अगर हमने यहाँ पर किरण शब्द रखा, किरण, तो देखो किरण है ये, तो किरण पुंज हो गया, किरणों का पुंज हो गया। गण, अगर हमने यहाँ पर शिक्षक शब्द रख दिया, शिक्षक, तो अब क्या हो गया, शिक्षक गण हो गया, ठीक है। दल हो गया, लोग शब्द है, लोग। मजदूर अपने आप में क्या है, मजदूर शब्द। तो देखो जरा, जो मजदूर शब्द है ये अपने आप में क्या है, जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको बोला क्या, मजदूर लोग, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। कहने का मतलब जातिवाचक का समूहवाचक में भी प्रयोग किया जा सकता है, इनको लगाकर। किसको, इन समूह सूचक शब्दों को लगाकर। पुंज लगा दो, गण लगा दो, दल लगा दो, गिरोह लगा दो, टोली लगा दो, पुंज लगा दो, वृंद लगा दो, ढेर लगा दो, ठीक है। तो ढेर हुआ, गट्ठर हुआ, झुंड हुआ, ठीक है। आपके ये सारे शब्द समूह को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये कि जातिवाचक संज्ञा भी बनाई जा, जातिवाचक संज्ञा से समूहवाचक भी बनाई जा सकती है। क्या लगाकर, समूहवाचक प्रत्यय लगाकर, समूहवाचक क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि समूहवाचक, जातिवाचक से समूहवाचक बनाया जा सकता है, समूहवाचक क्या लगाकर, शब्द लगाकर, ठीक है। शब्दांश हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जातिवाचक से समूहवाचक भी बनाया जा सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, द्रव्यवाचक हो गए, समूहवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। 4 संज्ञाएं आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। अब अगली चर्चा हम करेंगे भाववाचक संज्ञा को लेकर अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, कल हम चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा की, ठीक है।